अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि पेंडेमिक्स कैसे शुरू होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, लेकिन ये ख़त्म कैसे होते हैं। आइए माजी में चल के देखते हैं कि पहले के पेंडेमिक्स कैसे ख़त्म हुए थे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि पेंडेमिक ख़त्म होने का मतलब क्या होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, क्या मेयार है ये ऐलान करने का कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, और कौन अनाउंस करेगा कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक दो तरह से आलमी वबाएं ख़त्म होती हैं, तिब्बी तौर पर यानी मेडिकली और समाजी तौर पर यानी सोशली। मेडिकल एंडिंग का मतलब है कि वायरस लगवाने के लिए मजीद लोग बचे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब इंसान मर गए हैं, वैसे ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन असल में इसका मतलब है या तो कुछ लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं या कुछ लोगों पे वो वायरस असर ही नहीं करता, या सख्त समाजी फासले की वजह से भी वायरस ख़त्म हो सकता है क्योंकि उसके लिए नए इंसान तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। तारीख में 3 बार आलमी वबाएं आई हैं, जिनमें से पहली वबा का नाम प्लेग ऑफ जस्टेनियन था, जो 6वीं सदी में आई थी, जिसमें दुनिया की आधी आबादी ख़त्म हो गई थी। डेथ रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था और ये पेंडेमिक तभी ख़त्म हुआ था जब इसको नए विक्टिम्स नहीं मिल रहे थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग बच गए थे उन पर यह वायरस असर नहीं करता था। तारीख का दूसरा और सबसे मशहूर पेंडेमिक 1331 में चाइना से शुरू हुआ था, जिसने चाइना की आधी आबादी को ख़त्म कर दिया था और फिर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी फैल गया था। इस वायरस ने 4 सालों में 20 करोड़ इंसानों की जान ली थी और यूरोप की 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि हमें आज क्वारंटाइन का भी इसी पेंडेमिक की वजह से पता है, क्योंकि इस वबा के दौरान लोगों को ये नहीं पता था कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, लेकिन उन्हें इतना अंदाज़ा हो गया था कि इन्फेक्टेड इंसान के आसपास रहने से ये बीमारी लगती है। तो इस सब को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने समाजी फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। इटली के शहर वीनिस में जब कश्तियाँ आती थीं तो वीनिस वाले उनको शहर में दाखिले से पहले वीनिस के पोर्ट पे ही 30 दिन रुकने के लिए कहते थे। बाद में उन्होंने ये टाइम पीरियड 30 दिन से 40 दिन का कर दिया था। और जब ये बीमारी तेज़ी से फैल रही थी तो 1500 की दिहाई में इंग्लैंड ने पहला क्वारंटाइन कानून पास किया था, जिसमें इंग्लैंड की हुकूमत ने अपने शहरियों को कहा था कि जिस भी घर में इस बीमारी का कोई मरीज़ होगा वो उस घर के आगे एक वाइट पोल रखेंगे और जिस इंसान को ये बीमारी होगी वो हर जगह इस पोल को अपने साथ लेके जाएगा। और 1665 में जब एक दफ़ा फिर से ये बीमारी फैलना शुरू हुई तो इंग्लैंड की हुकूमत ने तमाम पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी थी और इन्हीं दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पता चला था। जैसे जैसे ये बीमारी फैली और लोग मरना शुरू हुए तो लोगों ने अपने घर में ही रहने को तरजीह दी, लेकिन जाहिर है उस ज़माने में भी कुछ लोगों को उनके घर तक महदूद रखना मुश्किल था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि मर तो जाना ही है, तो मरने से पहले ज़िंदगी खुल के एंजॉय कर लो। और लोग सड़कों पर डांस कर रहे होते थे, गाने गा रहे होते थे, वगैरह वगैरह। और आखिरी पेंडेमिक भी 1855 में चाइना से ही शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले गया। इस बीमारी की वजह से इंडिया में 1,20,00,000 लोगों की जानें गई थी और लोगों ने पूरे शहर जला दिए थे इस बीमारी को रोकने के लिए। हालांकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस सब को जलाने से बीमारी वाकई रुकेगी भी या नहीं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक्सपर्ट्स को आज तक नहीं पता लगा कि ये सारे पेंडेमिक्स कैसे ख़त्म हुए, और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात कि ये वायरसेस आज भी मौजूद हैं। याद है हमने बताया था कि पेंडेमिक्स 2 तरह से ख़त्म होता है। अभी तक हमने इस पे बात की है कि ये वबाएं तिब्बी तौर पे कैसे ख़त्म होती हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये वबाएं समाजी तौर पे कैसे ख़त्म हो सकती हैं। समाजी तौर पे ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है। इसका ये मतलब हो सकता है कि हमने बीमारी के साथ जीना सीख लिया है। पेंडेमिक समाजी तौर पे तब ख़त्म होता है जब लोग उससे घबराना छोड़ देते हैं, क्वारंटाइन से तंग आके क्वारंटाइन को ख़त्म करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं, हर चीज़ को रिस्क पे रख के। कभी कभी आलमी वबा का माशरती पहलू वबा जितना ही ख़तरनाक होता है, या शायद उससे भी ज़्यादा। कुछ अरसा पहले जब अफ्रीका में इबोला वायरस आया हुआ था तो वबा से ज़्यादा तेज़ी से वबा की खबर फैली थी। डॉक्टर सूजन मरे, जो कि आयरलैंड की एक डॉक्टर हैं, उनका कहना था कि लोग इस वबा से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए थे, हालांकि ये वबा ख़त्म होने लग गई थी। और कुछ डॉक्टर्स ने तो इन्फेक्टेड पेशेंट्स का इलाज करने से ही माजरत कर ली थी। डॉक्टर सूजन मरे का कहना था बीमारी से डरना भी एक बीमारी ही है, और अगर हम बीमारी के डर से भी बीमारी की तरह नहीं लड़े तो हमें काफ़ी ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। अक्सर लोग बीमारी की बजाय बीमारी के डर से ही मर जाते हैं, और ऐसी जगह पर लोग मर जाते हैं जहाँ पर उस बीमारी का एक भी मरीज़ नहीं होता। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलमी वबाएं आजकल के इंसान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।
जैसे कभी इबोला आ जाता है, कभी डेंगू और जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है। एक वेबसाइट endingpandemic.org के मुताबिक अगला पेंडेमिक जब आएगा तो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 3 करोड़ लोगों की जानें जा सकती हैं और $60 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। उनका कहना था क्योंकि नई बीमारियां बहुत तेज़ी से आ रही हैं और लोग पहले से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, तो माजी के मुकाबले में अब बीमारियों के फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उनके मुताबिक अगले पेंडेमिक के ख़तरे को मिनिमाइज़ करने का इलाज भी है। जैसे कि ज़्यादातर बीमारियां जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल होती हैं, इसलिए जानवरों पर कड़ी नज़र रखने से और राब्तों में तेज़ी लाने से हम अगली आलमी वबा से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्योंकि जब राब्ते तेज़ किए जाएंगे और हुकूमतों को पहले से बीमारी से आगाह किया जाएगा तो मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें बेहतरीन हिकमत अमली के तहत वबा पे काबू पाने में कामयाब हो सकेंगी। तो अब सबसे अहम सवाल, आज की आलमी वबा कब और कैसे ख़त्म होगी? मेडिकली तौर पर यह वबा तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, और वैक्सीन आ जाने के बाद भी पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाजी तौर पर यह वायरस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मेडिकली ये ख़त्म हो ना हो मगर लोग क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से बहुत तंग आ गए हैं और लोगों के कारोबार बंद हो जाना उनके लिए इस वबा से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब लोगों के पास एहतियात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब इस वायरस की वैक्सीन आएगी और पूरी दुनिया को वैक्सीनेट किया जा रहा होगा, उससे पहले ये वबा काफ़ी हद तक समाजी तौर पर ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि अब मुख्तलिफ मुल्क भी लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं और पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रही है। और ये आलमी वबाएँ भी काफ़ी अजीब होती हैं, जैसे कि ये वायरस शुरू चाइना से हुआ था और सबसे ज़्यादा असरअंदाज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पे हुआ और कुछ शहरों में इस वबा का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और किसी पॉइंट पे आके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस ग्लोबल पेंडेमिक इमरजेंसी को ख़त्म कर देगी, लेकिन कुछ मुल्कों से ये वायरस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और कुछ मुल्क अभी भी इससे लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक इस वायरस की एक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें एहतियात करके ही इस वबा से लड़ना होगा।